अब जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कि जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ, जहां ड्रोन को मार गिराया गया, वहां से क्रिमिनल यानी जो पुतिन का आवास है, उनका ऑफिस कितना दूर है जरा समझिएगा। देखिए मॉस्को क्रेमलिन यहां पर है और जो हमला हुआ है ये जो दूरी है करीब 600 किलोमीटर की है। इस इलाके में ड्रोन मारा गया है जो बहुत बेहद करीब है क्रेमलिन के, वो ऑफिशियल निवास जहां पे राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं। यानी ये बहुत करीब का मामला था। कुछ दिन पहले क्रेमलिन पर भी एक ड्रोन अटैक हुआ जिसको सेना ने नाकाम किया, लेकिन अब तस्वीरें देखिए कि जहां पर ये ड्रोन मारा गया है वहां से क्रेमलिन बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। जरा 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से इस उड़ते ड्रोन को सेना ने मार गिराया। सुजाता, अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कई ड्रोन जो हवा में मंडरा रहे थे उन्हें एक एक करके मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 बड़े हमले करने की कोशिश की गई और इस बीच हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जो युद्ध के दौरान, जब से 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर कई बड़े हमले हुए हैं। और इसी महीने की शुरुआत में हमला हुआ था क्रेमलिन पर, तब भी ये कहा गया था कि इसके पीछे यूक्रेन का ही हाथ है। और अब एक बार फिर रूस का साफ तौर पर यह मानना है कि इसमें यूक्रेन का ही हाथ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद ड्रोन्स को निशाना बनाया गया रूसी सेना की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या खतरे की घंटी बज गई है? क्या अब और ज्यादा भयानक युद्ध होने वाला है? तस्वीरें हम आपको फिर दिखाते हैं। मॉस्को में ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हमला हुआ है और एक बार फिर यानी आप विस्फोटक इसके दौरान ले जाया जा सकता है और कहीं भी धमाका किया जा सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार यूक्रेन के युद्ध में भी देखने को मिला है। यूक्रेन की तरफ से भी युद्ध के मैदान में ड्रोन उतारे गए हैं और इसीलिए अब रूस का साफ तौर पर यह मानना है कि यूक्रेन ने ही यह हमला किया है। पिछली बार भी जब हमला हुआ था तो भी यही माना गया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरह से कई जगह पर एक के बाद एक यहां हमला किया गया ड्रोन से। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद इमरजेंसी सेवाएं लागू कर दी गई है। रूस ने दावा किया है कि कई ड्रोन मार गिराए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां लव जिहाद का एक और बड़ा आरोप लगाया गया है। टीचर की ओर से यह आरोप लगाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से जो लव जिहाद के केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। शाहजहांपुर से ही कल एक केस सामने आया था जो आपने देखा, जिसमें किस तरीके से उस लड़की का नाम बदलकर दूसरा नाम रखा गया था। और अब एक महिला टीचर ने लव जिहाद का आरोप यहां पर लगाया है, नाम बदलकर दोस्ती करने का आरोप लगाया। पीड़िता से पैसे वसूलता था आरोपी, ये भी टीचर की ओर से कहा गया। पीड़िता को ब्लैकमेल लगातार करता था आरोपी। तो एक और नया मामला लव जिहाद का सामने आ चुका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे आप शिकार बनी इसका, लव जिहाद का? किस तरीके से लड़के अप्रोच करते हैं, कैसे शिकार बनी आप उनका? एक्चुअली मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ, जॉब करती हूँ। तो मेरे पीछे जब मैं वर्किंग में यहाँ पर जॉब स्टार्ट की अपनी, तो उस टाइम पर एक लड़का मेरा पीछा किया करता था। और जब जैसे उसने पीछा करना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा जो है मतलब जैसे पास आना, अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो मैंने जैसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कपिल बताया उस टाइम पर। और उसके बाद में जैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई, कपिल नाम बताने के बाद में मुझे मतलब कोई डर नहीं लगा कि अपना मतलब हिंदू लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है मुझे। तो उसके बाद में उसने जब अपना कपिल नाम बताया और हमारी फ्रेंडशिप थोड़ा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुझे उस पर डाउट होना शुरू हुआ। तब मुझे लगा कि आई थिंक ये जो है ये हिंदू नहीं है। तो फिर मुझे शक हुआ तो उसकी पोल खुली और जैसे ही उसकी पोल खुली, जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगा कि ये एक मुस्लिम लड़का है, तो उसने जो है फिर मुझे मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर तेज़ाब डालने की धमकी दी। उसके पास में क्योंकि हमारा एक रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ चुका था तो उसके पास में मेरी कुछ वीडियोस वगैरह थी। उसके बेस पर उसने जो है मुझे डराया, धमकाया। काफ़ी साल तक उसने मेरे साथ में रिलेशन बना के रखा। मेरा क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मेरा ATM कार्ड तक उसके पास रहता था। उसने हर एक जो है कई साल तक मेरा पैसा यूज किया अपने धंधे बिजनेस करने में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब जैसे उसने अपना नाम आपको कपिल बताया तो कुछ और भी चीज़ें उसके पास होती थी जिससे उसको भरोसा हो सके, आपको भरोसा हो सके कि वो हिंदू लड़का है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें वो कलावा हाथ में बांध लेते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं। तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ कि जब वो आपसे मिलता था, अपने आप को कपिल बताता था, तो कुछ टीका लगाना, इस तरीके की चीजें? टीका तो नहीं लगाता था, लेकिन वो मैंने कई बार उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ देखा है जी। और कपिल वो अपना नाम बताता था और जो है मतलब क्योंकि इन लोगों का एक टारगेट होता है, हम हिंदू बहनों को, लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और फंसाकर जो है इस्लाम धर्म में
उनको लाना। और मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि जब मुझे टारगेट बनाया गया और जब मुझे उस पर डाउट हुआ तो मैंने उसको जो है मतलब इस बात को कहा कि मतलब तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम एक मुस्लिम हो। तो उसके पास में वीडियोस वगैरह मेरी कुछ थी, तो उसने जो है वहीं से मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, धमकाना।